जय हिंद साथियों। हमारा जो वीडियो है अब बीए सेट से संबंधित हम लोग आज का वीडियो ये लेकर आए हैं। हमारी रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन वाली चल रही है और ऑफलाइन की भी क्लासेस चल रही है। ऑनलाइन क्लास में जो वीडियो हम लोग डाल रहे हैं उसके असाइनमेंट वर्क और प्रोजेक्ट वर्क जो हम तैयार करवा रहे हैं वो ऑफलाइन में करवा रहे हैं। तो बीए सेट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो यह देखेंगे कि बीए सेट होता क्या है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जो आग बुझाने के लिए फायरमैन रेस्क्यू का कार्य करते हैं, आग बुझाने के दौरान रेस्क्यू का कार्य फायरमैन के द्वारा किया जाता है। तो कोई ऐसा क्षेत्र आता है, ऐसी जगह आती है जहां मान लीजिए कि धुआं बहुत है, सांस लेने में कठिनाई हो, या किसी टैंक के अंदर उतरना है, यानी रेस्क्यू कार्य के दौरान या आग बुझाने के दौरान इन सभी जगह पे ऐसे सभी जगह पे इस बीए सेट का उपयोग किया जाता है। और बीए सेट का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जब जहाँ भी सांस लेने में कठिनाई होती है वहाँ बीए सेट का उपयोग होता है। तो देखेंगे कि बीए सेट समझ में आ गया होगा आपको कि एक उपकरण है और यह उपकरण फायरमैन के द्वारा यूज किया जाता है। एक सेकंड। तो बीए सेट देखेंगे कि ऐसे स्थान पे उपयोग होता है जहां सांस लेने में कठिनाई हो। अगर इसका कोई एक स्टैंडर्ड मान लीजिए कि माना जाए कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या होगा जहां सांस लेने में इसका उपयोग हो, तो ये समझ जाइए कि 16% से कम 16% से कम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, यानी नॉर्मली 16% तक है तो वहाँ नहीं, उससे कम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होने लगती है या जहाँ ऑक्सीजन कम होता है वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। बीए सेट का उपयोग ऐसे जगह किया जाता है। कन्फाइंड स्पेस हो सकता है, टैंक हो सकता है, या आग लगा है तो वहाँ जहाँ धुआं ज़्यादा है ऐसा क्षेत्र हो सकता है। फिर अब सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सांस लेने की जो क्रिया होती है, श्वास लेना, ये दो प्रकार की है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। नॉर्मली जो प्राकृतिक क्रिया है, यह प्राकृतिक क्रिया जो होती है ये 15 से 20 बार के प्रेशर के साथ हमारे शरीर के अंदर यह क्रिया चलते रहती है और यह क्रिया निरंतर चलते रहती है जो प्राकृतिक रूप से है। श्वास की क्रिया में सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता है, ऑक्सीजन के अलावा अन्य गैसें भी होती हैं। अन्य गैसें जो प्रकृति में नेचर में जो उपलब्ध है वो सब गैस भी हम लोग श्वास के माध्यम से लेते हैं, जिसमें देखा जाता है कि प्रकृति में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये तीनों गैस हम लेते हैं और तीनों गैस छोड़ते हैं। तीनों गैस छोड़ते समय CO2 की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। नाइट्रोजन जितना लेते हैं लगभग उतना ही छूट जाता है। ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा लगभग 3% मात्रा हमारे शरीर में डाइल्यूट होती है और उसी के जरिए हमारा रक्तचाप और अन्य क्रियाएं चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि श्वास लेना छोड़ना यह कितना महत्वपूर्ण है और इसी क्रिया को निरंतर और अच्छे ढंग से बनाने के लिए ही बीए सेट का उपयोग किया जाता है। और बीए सेट जो होता है उसका मैंने बैक प्लेट बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। अभी हम देखेंगे कि बीए सेट के कौन से बीए सेट का हमारे यहाँ उपयोग होता है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो ओपन सर्किट बीए सेट का उपयोग किया जाता है। ओपन सर्किट कंप्रेस्ड एयर प्रेशर वाला जो बीए सेट होता है इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये बैक प्लेट बनाया है मैंने, इसके ऊपर एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर होगा, नॉर्मली जो आप सिलेंडर देखेंगे CO2 का सिलेंडर देखा होगा आपने, कुछ इसी टाइप का बड़ा सा एक सिलेंडर होगा। सिलेंडर जो होता है कार्बन का बना होगा, कंबस्ट कार्बन का,
कंबस्ट कार्बन का होने के कारण क्या होता है कि ये हल्का होता है, और हल्का होने के कारण इसको कैरी करना आसान रहता है। पीठ पर इसको हमेशा ढोना है, तो जितना ज़्यादा हल्का होगा उतना अच्छा होगा, इसीलिए ये कंबस्ट कार्बन का उपयोग में लाया जाता है। और सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर 200 से 300 बार का प्रेशर होता है। बार में हमारे इस पूरे सिस्टम में, फायर सेफ्टी में बार में ही गिना जाता है। तो 200 से 300 बार का प्रेशर का सिलेंडर जो होता है ये उपयोग में लाया जाता है। ये कितने बार प्रेशर है, क्या है ये प्रेशर, जो प्रेशर गेज होता है उससे पता चल जाता है कि कितने बार का प्रेशर है। फिर एयर सिलेंडर, मैंने आपको बता दिया कि बीए सेट में एयर सिलेंडर होगा। सबसे महत्वपूर्ण एयर सिलेंडर का काम होगा जो उसमें फ्रेश एयर भरी होगी। फ्रेश एयर यानी वातावरण में जो एयर है, यही एयर उसमें भरी हुई होती है, बस वो शुद्ध हवा होती है, नॉर्मल शुद्ध हवा, कंप्रेसर के जरिए भरा हो या फिर कंपनी कुछ प्रोसेस करके भर रही हो, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा को थोड़ा बढ़ा देंगे, नाइट्रोजन और CO2 को कम करके। इस टाइप से नॉर्मल ये समझ जाइए कि फ्रेश एयर इसमें लिया जाता है, और फ्रेश एयर भर के आपको सिलेंडर मिलता है। वो सिलेंडर इस पे फिट होता है, और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये बैक प्लेट कहलाता है। बैक प्लेट होता है, बैक प्लेट में स्ट्रिप बनी हुई होती है जिसको बैग के जैसे लटकाने की होती है, पर इसको पहनने का तरीका बैग जैसा, हम बैग साइड से पहनते हैं ऐसे नहीं पहना जाता है। बीए सेट को पहनने का तरीका ऐसे सिर के तरफ से ऊपर की ओर ले जाके और फिर हाथ लगा के फिर उसको पहना जाता है। तो इस प्रकार से बैक प्लेट पर यही सब स्ट्रिप्स लगी हुई होगी। फिर इसका जो अगला भाग आता है वो भाग कहलाता है, इसमें सबसे मेन महत्वपूर्ण भाग है यह वाला भाग महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो हमने बनाया है, यहाँ पे होता है लगा हुआ आपका सिलेंडर। सिलेंडर जो होगा वो नॉर्मली ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, जो आपको समझ में आ जाए कि ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 से बनी हुई फ्रेश एयर वातावरण की भरी हुई है। ये हमने सिलेंडर दर्शा दिया आपको समझने के लिए कि ये सिलेंडर है हमारा, और बैक प्लेट पर कुछ इस प्रकार से ये सिलेंडर रहेगा। ये बाहर के रूप में रहेगा, बाहरी, जो आप इसको सिलेंडर को जब यूज करेंगे, यानी इस बीए सेट का जब यूज करेंगे, तो सिलेंडर वाला भाग जो होगा ये बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर प्लेन भाग होगा इस बैक प्लेट का, जो आप जिस पे गद्दे नुमा थोड़ा सा बना हुआ होता है, ताकि जिसके जरिए आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, ज़्यादा समय तक आप उसको पहन के रख सकें। तो इसमें क्या होता है, सबसे मुख्य भाग जो है बीए सेट का वो ये है, इसे कहते हैं रिड्यूसर। यह वाला जो पार्ट है इसको रिड्यूसर कहलाता है। रिड्यूसर, यह नाम सुना होगा आपने इसके पहले भी। टेक्निकल में रिड्यूसर का काम होता है रिड्यूस करना, यानी समझ जाइए कि कोई ये बड़ा पाइप है, यहाँ से पानी गुजर रहा है, अब यहाँ पे एक रिड्यूसर लगाया गया। रिड्यूसर क्या करेगा, इसके साइज को कम कर देगा। अब आप समझ सकते हैं कि रिड्यूसर का क्या काम है। ये समझिए, ये जो पाइप है यहाँ से ज़्यादा मात्रा में मटेरियल भेज रहा है, हमारे इसमें जो प्राण वायु है, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन को ये भेजेगा, और ये रिड्यूसर यहाँ पे इस चीज़ को मैं दर्शा रहा हूँ, यह रिड्यूसर यहाँ जो होगा फिर ये कंप्रेस कर देगा और रिड्यूस कर देगा, कम करेगा, इसीलिए इसका नाम रिड्यूसर रहता है। तो सीधा सीधा देखिए, YouTube पर आप देखोगे ना तो बहुत सारे वीडियो आपको बीए सेट के मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बीए सेट के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, पर सबने अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही सारी चीज़ समझाई है।
मैं जो बता रहा हूँ इसमें आपको समझने का एक तरीका है, साधारण सा तरीका, कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत साधारण सी चीज़ है जिसको आप समझिए। सिलेंडर है, सिलेंडर में हवा बहुत सारी भरी हुई है। इस हवा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इसको कम करने के लिए एक रिड्यूसर लगाया गया। रिड्यूसर से दो पाइप जुड़े हुए होंगे, एक होगा हाई प्रेशर का, एक होगा लो प्रेशर का। यानी इस सिलेंडर की गैस को यहाँ से जितना भी खोला जाएगा तो टोटल प्रेशर दिखाएगा, एक टोटल प्रेशर। यानी इस सिलेंडर के अंदर, यानी रिड्यूसर में ऐसा सिस्टम बना हुआ होगा कि एक पाइप में तो पूरा फुल प्रेशर बताएगा। फुल प्रेशर यानी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब कि इसमें जितनी गैस भरी हुई है पूरी, तो जितना भी इसमें गैस होगा और जो प्रेशर होगा, मान लीजिए कि हम मानते हैं कि 300 बार का प्रेशर है, 300 बार, तो 300 बार का प्रेशर यहाँ हमको प्रेशर गेज पे दिखने लगेगा। ये जो प्रेशर गेज होगा ये हाई प्रेशर पाइप से कनेक्ट होगा। ये जो पाइप आपको दिख रहा है ये हाई प्रेशर पाइप है। ये पाइप जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाई प्रेशर पाइप है। दो पाइप यहाँ से जा रहे हैं, इस रिड्यूसर से दो पाइप कनेक्ट है। एक जो आपको ये डॉट डॉट बना हुआ दिख रहा है ये हाई प्रेशर पाइप है। फिर दूसरा आपको यहाँ से एक पाइप दिखेगा जो ऐसे घूम के इधर की ओर होते हुए इधर आ गया है। यहाँ पे भी एक सिस्टम यानी एक चीज दिखाई दे रही है, अभी इसको आगे देख रहे हैं क्या है ये। तो यहाँ से ये लो प्रेशर यानी आप जो रिड्यूसर में जो है, अब देखिए सिस्टम समझिए, रिड्यूसर से आपने कम ज्यादा किया, एक पाइप में पूरा प्रेशर, इस सिलेंडर का पूरा प्रेशर ये यहाँ दिखाने लगा, और जितना आपने यहाँ खोला है सिलेंडर, तो फिर यहाँ से जो जा रहा है गैस वो यहाँ से आके इस जगह आ रहा है। यहाँ पे जो है ये डिमांड वाल्व है, डिमांड वाल्व। अब आप देखिए, आपको खुद समझ में आ रहा होगा, दो बताया मैंने, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर। हाई प्रेशर वाले में ध्यान रखिएगा कि प्रेशर गेज लगा हुआ है, इसे कहते हैं प्रेशर गेज। प्रेशर गेज में प्रेशर बताएगा आपको कितना है, तो ये हो गया प्रेशर गेज। लो प्रेशर जो होगा उस पे डिमांड वाल्व लगा होगा। यह जो डिमांड वाल्व है, ये डिमांड वाल्व जो आपका फेस मास्क होगा, ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो फेस मास्क आपका होगा उस फेस मास्क पे कनेक्ट होगा डिमांड वाल्व। ऐसे ही जैसा मुझे आ रहा है समझ में, मैं इस टाइप से बना दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझने के लिए। जो फेस मास्क होगा उस फेस मास्क में ये वाला जो भाग है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये डॉट डॉट लाइन जो है ये दर्शाता है कि ये चीज यहाँ कनेक्ट होती है, ये चीज यहाँ कनेक्ट होती है। ये हो गया हमारा फेस मास्क जो आपका ऊपर की ओर होगा। तो अब देखिए, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, दो पाइप के बारे में मैंने बताया। एक पाइप जो हाई प्रेशर पाइप है, ये हाई प्रेशर पाइप, एक ये लो प्रेशर। ये लो प्रेशर पाइप का काम क्या होता है? लो प्रेशर का, यहाँ तो 300 बार का प्रेशर है इसमें, और 300 बार का प्रेशर चाहिए नहीं। एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जो चाहिए प्रेशर वो लगभग 1 से 1.5 बार का होता है। अब इसको क्या करेगा कि ये जो लो प्रेशर वाल्व है ये 300 बार के प्रेशर को रिड्यूस करके 7 या 8 मान लेते हैं। रिड्यूसर यहाँ लगा, ये रिड्यूस करके 300 बार के प्रेशर को 7 से 8 बार के प्रेशर में बदल देता है, कम कर देता है। और फिर उसके बाद
उसके बाद डिमांड वाल्व का काम होता है। डिमांड, उसका नाम ही है डिमांड वाल्व, जितनी डिमांड उतना। तो अब क्या करेगा, 7 से 8 बार के प्रेशर को यहाँ जब हम इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे, तो 1 से 1.5 बार का प्रेशर ये देने लगेगा। अब इसमें आप देखिए, एकदम समझना चाहें तो बहुत ही आसान है, कोई विशेष कठिन चीज होती नहीं है। BA सेट अगर आपके सामने रहेगा तो इसको देख के बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। इसके कुछ यही मेन पार्ट्स हैं, ज़्यादा कुछ होते नहीं। इसमें जो नहीं है, नहीं दिखाया मैंने, स्ट्रिप्स जो बेल्ट होंगे वो पूरे कनेक्ट होंगे बेल्ट, यानी बैग के जैसे। फिर हेड स्ट्रिप भी होगी इसमें, अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स बताता हूँ। जो गले में पहना जाएगा वो वाला होगा। और क्या होगा कि इसमें देखा जाएगा कि जैसे ही प्रेशर गेज, मान लीजिए कि प्रेशर कम हो रहा है, तो BA सेट में क्या होता है कि प्रेशर गेज वाले ही पाइप में हाई प्रेशर में ही एक विसिल लगी हुई होती है, एक विसिल बनी हुई होती है। यह विसिल का काम क्या होता है, ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ। विसिल का काम होता है, विसिल जैसे ही 10 मिनट का एक मार्जिन हम लेके चलते हैं कि 10 मिनट की गैस इसमें बची हो, इस 10 मिनट के गैस में, जब ये 10 मिनट का गैस बचा रहेगा, प्रेशर गेज आपको दिखा देगा कम, 300 बार के जगह कम हो जाएगा। और जैसे ही 10 मिनट का बचा रहेगा गैस, तो प्रेशर विसिल जो है, विसिल बजने लगेगी तो सामने वाले व्यक्ति को, यानी रेस्क्यूअर को समझ में आ जाएगा कि अब हमको वापस निकलना है। जहाँ भी रेस्क्यू चल रहा है वहाँ से सारी चीज़ों को छोड़ के, जैसा है वैसा उस कंडीशन को छोड़ के अब आपको वापस होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास केवल और केवल 10 मिनट का समय बचा हुआ है। इस 10 मिनट में आपको खुद को भी बचाना है। तो रेस्क्यू के दौरान ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है कि खुद भी बचना जरूरी है। यह नहीं कि रेस्क्यू करते हुए हम अपनी भी जान जोखिम में डाल दें। तो अपनी जान बचेगी तभी किसी का रेस्क्यू हो पाएगा। तो वार्निंग विसिल जो है, ये हाई प्रेशर का जो ट्यूब है, हाई प्रेशर वाला जो ट्यूब है, इसी हाई प्रेशर वाले ट्यूब में वार्निंग विसिल होती है, ताकि जैसे ही प्रेशर कम हो विसिल बजने लगे और व्यक्ति को समझ में आ जाए कि अब प्रेशर कम हो गया। फिर है डिमांड रेगुलेटर, जो आपको बताया, डिमांड वाल्व, डिमांड रेगुलेटर, इसकी बात कर रहे हैं। डिमांड रेगुलेटर यहाँ पे कनेक्ट रहता है। डिमांड रेगुलेटर जो होता है लो प्रेशर ट्यूब के अंत में फिट होता है और फेस मास्क से जुड़ा होता है। फेस मास्क में क्या होता है कि 7 से 8 बार के प्रेशर को ये फेस मास्क 1 से 1.5 बार के प्रेशर में बदल देता है। और फिर फेस मास्क में अन्य चीज़ें रहती है जो अलग अलग है, उन सब चीज़ों को एक सेकंड, फेस मास्क में देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। तो फेस मास्क में सबसे पहले तो एक स्ट्रिप होगी, गले की स्ट्रिप, जिसको नेक स्ट्रिप कहते हैं। नेक स्ट्रिप, नेक से समझ में आ जाएगा आपको, नेक यानी गला, गले में लगने वाली स्ट्रिप नेक स्ट्रिप होगी। फिर होगा हेड स्ट्रिप, ऊपर वाला, ऊपर में होगा हेड स्ट्रिप। ये हेड यानी सिर में, सिर को जो ऊपर से इधर और इधर से कनेक्ट होगा, यानी ऐसा बांधेगा, ये होगा हेड स्ट्रिप। फिर होगा विजन वाइजर। विजन वाइजर यानी ये जो आपको दिख रहा है ये भाग, ये होगा विजन वाइजर, यानी देखने वाला, वाइजर कहलाता है। इससे क्या होगा कि इससे पानी में, धुएं में यदि आप जाते हैं तो आपको आसानी से दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एयर कुशन लगा हुआ होता है।
एयर कुशन नाम से ही समझ में आएगा, एयर और कुशन। एयर कुशन का काम क्या होता है कि यह सिर को, यानी आपके चेहरे पे जब ये मास्क फिट होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी और दबाने के कारण इसमें दर्द नहीं होगा, इसलिए एयर कुशन का यूज होगा। फिर इनर फेस मास्क। इनर फेस मास्क जो होगा ये इसके नीचे वाले भाग में अंदर की ओर, यानी ये वाइजर के नीचे वाले भाग में अंदर की ओर इनर फेस मास्क होगा। फेस मास्क, इनर फेस मास्क जो होगा वो डिमांड वाल्व से आने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोलिंग के दौरान मदद करेगा। फिर है इनहेल वाल्व। इनहेल वाल्व यानी आप जो श्वास लेंगे वो श्वास लेते वक्त इनहेल करेंगे, तो इनहेल जो डिमांड वाल्व लगी हुई है इसी में दो चीज होगी, एक इनहेल यानी श्वास लेने की और दूसरा श्वास छोड़ने की। ये दोनों दो साइड में होंगे, जालीनुमा बने हुए होंगे, दिखाई देगा जालीनुमा बारीक। और यहीं पे स्पीच डायफ्राम भी कनेक्ट होता है। स्पीच डायफ्राम का काम ये होता है कि जब रेस्क्यू के दौरान आपके द्वारा जब किसी को बोला जाएगा या बात की जाएगी या पूछा जाएगा, मान लीजिए कि धुएं में आप पूरे धुएं में घुसे हुए हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो उस दौरान क्या होगा कि आपकी बात दूसरे को समझ में आएगी। क्योंकि सामने वाला पोर्शन का ही मास्क है तो कान तो आपके खुले होंगे, तो आपको तो दूसरों की आवाज़ आएगी, प्लस आपकी भी आवाज़ दूसरों को सुनाई दे, उसके लिए इसमें स्पीच डायफ्राम होता है। तो ये है हमारा BA सेट। इसको आप देखोगे तो कुल 7 या 8 प्रकार की चीज़ें BA सेट में है जो आपको दिखाई देती है, जिसमें मुख्य रूप से सिलेंडर कंबस्टेड कार्बन का बना हुआ सिलेंडर होता है, हल्का होता है, कठोर धातु का होता है, मजबूत धातु का होता है, तो इसमें फ्रेश एयर भरी हुई होती है। दूसरा रिड्यूसर, ये सिलेंडर से कनेक्ट होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। रिड्यूसर रिड्यूस करेगा 300 बार के प्रेशर को, जितनी जरूरत है उतने पे, लगभग 7 से 8 बार में। रिड्यूसर में दो पाइप जुड़े हुए होंगे। ये दो पाइप, एक हाई प्रेशर का पाइप होगा, हाई प्रेशर के पाइप में ही प्रेशर गेज कनेक्ट होगा और वार्निंग विसिल होगी। प्रेशर गेज और वार्निंग विसिल हाई प्रेशर में ही। हाई प्रेशर से जब हाई प्रेशर के वाल्व में प्रेशर लो होगा, कम होगा, तो प्रेशर गेज तो दिखाएगा ही, प्लस विसिल बता देगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान हमेशा यहाँ तो नहीं जाएगा, तो जब विसिल बजेगी तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर जो है लो हो गया। फिर दूसरा जो पाइप होगा ये लो प्रेशर का पाइप होगा, जिसमें डिमांड वाल्व कनेक्ट होगा। डिमांड वाल्व क्या करेगा कि डिमांड वाल्व आपके फेस मास्क में कनेक्ट हो जाएगा। फेस मास्क में कनेक्ट होने से यहीं से आपको जितनी भी सांस लेनी है उस सांस को ये कंट्रोल करेगा। इसलिए यहाँ पे इसका नाम ही है डिमांड। जितनी डिमांड होगी उतना ये सांस देगा, 1 से 1.5 बार का। तो इस प्रकार से हमारा ये सारा BA सेट है। और BA सेट देखिए तो एकदम सिंपल सरल चीज़ है, बहुत आसानी से समझने वाली चीज़ है। सारा सिस्टम जो है यहीं पर है कनेक्ट, यहाँ पे रिड्यूसर से निकलने वाले 2 पाइप, इसी 2 पाइप में प्रेशर गेज और विसेल, फिर लो प्रेशर में एक डिमांड वाल्व, और डिमांड वाल्व सीधा कनेक्ट है कहाँ, तो एक मास्क के ऊपर, फेस मास्क के ऊपर। फेस मास्क हेलमेट के जैसा दिखता हुआ, आधा हेलमेट ऐसा लगेगा कि आधा कटा हुआ हेलमेट है। इसमें ये सेल्यूलाइड का बना हुआ वाइजर है जिससे दिखाई देगा हमें, और यहाँ पे सांस खींचने के लिए सिस्टम बना हुआ है, सांस छोड़ने के लिए बना है, आप बोलेंगे तो सुनाई देगा, ऐसा भी इसमें बना हुआ है। इस प्रकार से हमारा BA सेट का यह वीडियो खत्म होता है। आपके कोई भी सवाल हैं तो क्लासरूम में आपके सवाल को सॉल्व किया जाएगा। ऑफलाइन में आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चालू हैं, आप लोग वहाँ पे मिल सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।